देव गुरु पछाय वर्तमान जोग खामेय देव गुरु पछाय संधि सावय पडिग्गहेह नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे संवसाहुणम् ऐसो पंच नमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च संवेसिं परमं हवै मंगलम् अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमयिदा सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्यादिनशासनोन्नतिकरा पूज्योपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मंगलम् सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय गौतमस्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै सद्गुरुवे नमः। मंगल प्रार्थना। ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो, सिद्ध अरिहंत को मन में रमाते चलो। वक्त आएगा ऐसा कभी न कभी, संयम पाएंगे हम भी कभी न कभी। वक्त आएगा ऐसा कभी न कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी न कभी। जिन्होंने अपने प्रबल आत्म पुरुषार्थ के द्वारा परम धाम मोक्ष धाम को उपलब्ध कर लिया, उन सभी अनंत अनंत वीतरागी सिद्धात्माओं के परम पावन परम पवित्र श्री चरणों में हमारी वंदना। परमात्मा महावीर के प्रथम गणधर
अनंत लब्धि निधान गणधर गुरु गौतम स्वामी के श्री चरणों में हमारी वंदना। लाखों परिवारों को जैन बनाने वाले युग प्रधान जिन दत्त मणिधारी जिन चंद्र जिन कुशल जिन चंद्र चारों दादा गुरुदेवों के चरणों में वंदना। परम पूज्य प्रज्ञा पुरुष आचार्य देवेश श्रीमद जिन कांति सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब एवं पूज्य गच्छाधिपति आचार्य श्री जिन मणिप्रभ सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में वंदना। हरिकेश बल खेल के मैदान में बैठा हुआ है। लड़ाई झगड़ा करके टीम से बहिष्कृत हो गया है। तुरंत एक घटना घटित हुई है, एक सांप का आना हुआ है और सांप को लोगों ने लाठी से मार दिया है। थोड़ी देर बाद और एक घटना घटित हुई है, एक सांप आया है, लोगों ने उसे परेशान नहीं किया है और वह अपने रास्ते सकुशल लौट गया है। दो घटनाएं हैं और इन दो घटनाओं का प्रभाव हरिकेश बल के मन पर हुआ है। जो हरिकेश बल हमेशा दूसरों को देखता था, अब उसे अपने आप को देखने का भाव पैदा हुआ है। खुद को देखे, खुद की यात्रा को देखे, खुद के स्वभाव को देखे, खुद के विचारों को टटोले और यहीं से परिवर्तन की यात्रा का प्रारंभ होता है। हमें भी कुछ पाना है या परिवर्तित होना है, स्वभाव को मांझना पड़ेगा। चेहरे को चमका चमका कर हम लंबे समय तक लोगों को आकर्षित नहीं कर सकते। लेबल टाइटन का हो और घड़ी चाइना की हो, खोखली घड़ी, पुरानी घड़ी लंबे समय तक चलने वाली नहीं। मार्केट में उसका अस्तित्व या वैल्यू लंबे समय तक नहीं हो सकती। देखो, आराधना तो अपन करते हैं, तप करते हैं, जप करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, साल भर चलता है, जीवन भर चलता है। अपन को ये तो पता नहीं चलता कि मेरे कितने कर्म हल्के हुए, कितने कम हुए, मैं कितना निर्भर हुआ, पता नहीं चलता है। क्योंकि कोई तुला नहीं है, कोई मीटर नहीं है, कोई उपाय नहीं है जिसके द्वारा हम जान सके ये तप किया इतने कर्म कम हुए, ये जप किया इतने कर्म कम हुए, ये स्वाध्याय किया मैं इतना हल्का हो गया, ये आत्मचिंतन किया मेरी आत्मा इतनी निर्भर हो गई। कोई भी हमारे पास ऐसा कोई भी उपाय या माध्यम नहीं है, पर हम अपने स्वभाव के द्वारा जान सकते हैं कि इस आराधना का फल मुझ पर क्या हुआ। तप किया, मेरा स्वभाव कितना बदला। तप के द्वारा अगर कर्म कम हुए, ये मापने के लिए अपने स्वभाव को मापना पड़ेगा कि जो मन तप करने से पहले नमक के थोड़े बहुत कम ज़्यादा हो जाने पर या थोड़ा ठंडा गर्म में थोड़ा सा प्रतिकूलता का अनुभव हो जाने के कारण जो मन तड़फ उठता था, जो चिल्ला उठता था, वो मन अब शांत है, तो समझ लेना कि आपकी आराधना हो गई। इसलिए स्वभाव को देख करके हम अपनी आराधना का मूल्यांकन और उसके परिणाम को जान सकते हैं। स्वाध्याय कर रहे हैं, फिर किसी की निंदा में रस नहीं आता है, स्वभाव बदल गया। जो मन पहले निंदा में रस लेता था, विकथा में रस लेता था, अखबार पढ़ता था, दूसरों की बातें सुनता था, वो मन अब अपनी गलतियों को देखता है, अपने सद्गुणों को भी देखता है और सद्गुणों को बढ़ाने का प्रयत्न करता है और दुर्गुणों को घटाने का प्रयत्न करता है। तो समझ लेना, ये जो स्वभाव बदला है वह आराधना का परिणाम, आराधना का प्रतिफल है। इसलिए हम ये तो नहीं जान सकते कर्म कितने कम हुए, पर स्वभाव को देखकर हम जान सकते हैं कि मेरा कर्म भार कम हुआ या नहीं।
कषाय का भार जितना कम हो, क्रोध मान माया लोभ का जो स्तर है वो जितना कम हो, राग द्वेष का स्तर जितना कम हो, जो ईगो प्रॉब्लम सताती है, जो दूसरों के प्रति नफरत जगाती है, कभी वैर और वैमनस्य भीतर में जगता है, तो समझ लेना कि हमारा आराधना का जो फल है वो अभी भी हमें नहीं मिल रहा है। और जैसे ही हमें लगता है कि मैं बहुत हल्का हो गया, बहुत हल्का हो गया, अब कोई मुझे बोलता है, बोलने दो, कोई बात नहीं, मेरे कर्म हैं। और दूसरी बात ये कि वो बोल रहा है, कर्म मेरे खप रहे हैं, वो मुझे बुरा कह रहा है, मैं समता रख रहा हूं, वो कर्म बांध रहा है और मैं कर्म खपा रहा हूं, वो उपकारी है मेरा, मेरे कर्मों की फसल को काटने में वह सहयोगी बन रहा है। जब ऐसा विचार पैदा हो जाता है तो समझ लेना कि आराधक हम बन गए। आराधना का यही फल है, बाकी कुछ नहीं। सामयिक प्रतिक्रमण सब मीडियम है। चरवला हाथ में लेने से आप कोई जीव दया प्रतिपालक हो गए, ऐसा आप अपने मन में विचार मत करना। मुपत्ति मुख पर सजा लेने से आप मौन व्रतधारी हो गए, ऐसा मत समझ लेना। तपस्या कर लेने से आप आहार के प्रति राग को कम करने लग गए, ऐसा मत समझना। ये सब तो केवल माध्यम है, बाह्य माध्यम। और बाह्य माध्यम केवल यात्रा है, अंतर यात्रा भीतर की होती है। क्योंकि एक व्यक्ति स्थान को बदलता है, जोधपुर से जयपुर जाता है, राजस्थान से महाराष्ट्र जाता है, या भारत से विदेश जाता है, तो उसकी बहिर यात्रा होती है। बहिर यात्रा वो बाहर की यात्रा है, भीतर में कोई परिवर्तन नहीं आया। पर जब भीतर का स्वभाव बदलता है तो अंतर यात्रा का प्रारंभ हो जाता है। और हमें बहिर यात्रा से कहां जाना है? अंतर यात्रा में जाना है। और अंतर यात्रा करते हुए हम आत्मा की यात्रा में उड़ान भरना है। हमारे लक्ष्य यही है। बहिरात्मा, अंतर आत्मा और परमात्मा, तीन प्रकार की आत्माएं अपने शास्त्रों में वर्णित है। बहिरात्मा यानी भोगों में डूबी हुई, भवाबी नंदी, क्रोध करता है, मान करता है, माया करता है, लोभ करता है, चुगली करता है, तेरा करता है, मेरा करता है, छोटी छोटी बातों पर सताता है, चिड़चिड़ापन आता है, आवेश आता है, झुंझलाहट पैदा होती है, चिड़चिड़ापन पैदा होता है, रोष में आ जाता है, लड़ाई करने लगता है, कुछ बकने लगता है, अपशब्द बोल देता है, तो समझ लेना कि अभी तक वह बहिर आत्मा है। कौन सी आत्मा? अभी तक वो। और अंतर आत्मा का मतलब कोई कुछ कह दे, कोई बात नहीं, कह दिया, कहां लगा मुझे, उसने कहा ना, मुझे क्या लगा, उसने दो शब्द बोले, मुझे खून तो आया नहीं, मेरे घुमड़ा तो हुआ नहीं, कोई ऑपरेशन तो कराना पड़ा नहीं, कुछ नहीं हुआ, बोला तो बोल दिया, कोई बात नहीं। दुनिया में मैंने कभी उसको बोला होगा, आज वह मुझे बोल करके खाते को क्या कर रहा है? नील कर रहा है। बस ये समझना। तो ये स्वभाव का परिवर्तन होगा, तो ये चातुर्मास सफल होगा। नहीं तो चातुर्मास 1000 आएंगे, 1000 चले जाएंगे, कोई परिवर्तन नहीं आया तो समझ लेना कि बहुत बादल बरसे, हम प्यासे के प्यासे बैठे ही रह गए। इसलिए हमको ये चीजों पर ध्यान देना है कि हम बहिर आत्मा है या अंतर आत्मा है, और अंतर आत्मा के बाद हमें परमात्मा बन जाना है, जहां कुछ भी नहीं है, जहां शरीर नहीं है, जहां परमाणु नहीं है, जहां पद नहीं है, जहां कोई दुनिया की कोई चीज नहीं है, वह परमात्मा पद यानी कि चारों कर्मों का क्षय, और उसके बाद में और 4 कर्मों का क्षय। केवल ज्ञानी अवस्था में भी वह परमात्मा है, और जब केवल ज्ञान के साथ साथ में वह शरीर इत्यादि जो भवोपग्राही जो कर्म है, जब तक आयुष्य है तब तक शरीर रहेगा, नाम रहेगा, आंखें रहेगी, कान रहेगा, होठ रहेंगे, जीभ रहेगी, सब रहेंगे, तो वो भवोपग्राही भव में ठहरने के लिए शरीर की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और उन कर्मों को, इन 4 अघाती कर्मों को खपाने के बाद जीवात्मा क्या बन जाएगा? सिद्ध बुद्ध व परमात्मा बन जाएगा। 3 प्रकार की आत्माएं याद रखनी है। पहली आत्मा बहिरात्मा, बाहर में भटकने वाली, बही यानी बाहर ही रहती है। माला फेरते मन कहीं भटक रहा है, तपस्या कर रहे मन भोजन में डूबा हुआ है, या कोई दान दिया है तो यश मान प्रशस्ति की कामना पैदा हो गई है, वो बहिरात्मा है। और इससे भी खराब तो और है, जो लोग सप्त व्यसनों का सेवन करते हैं, दिन रात लड़ाई झगड़ों में लगे रहते हैं, पाप क्रियाएं करते हैं, वो तो और भी डूबी हुई बहिरात्माएं हैं। पर अंतरात्मा तक हमें पहुंचना है कि हम सबसे एकदम परे हो जाएं, सबसे ऊपर उठ जाए, निर्लिप्त हो जाए, और उसके बाद परमात्मा पद की यात्रा का प्रारंभ करके
उसे पूरा करते हुए परमात्मा स्वरूपी बन जाना है। इसलिए हम बहिर यात्रा तो बहुत बार कर चुके हैं, अब अंतर यात्रा का प्रारंभ करना है। और अंतर यात्रा का कोई थर्मामीटर है, कोई मापने का साधन है, तो वो हमारा स्वभाव है। स्वभाव को मांझो, शरीर को बहुत मांझा। लिपस्टिक लगाने से कोई व्यक्ति अच्छा लगता है, कोई गारंटी नहीं है, पर मीठे शब्द बोलने वाला व्यक्ति सबको अच्छा लगता है, इसकी गारंटी है। आंखों में काजल लगाने से कोई अच्छा फोटो आता है, कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है फोटो अच्छा भी आ जाए, पर भगवान की नजर में या दुनिया की नजर में या समझदार व्यक्ति की नजर में तो वही अच्छा होता है जिसकी आंखों से प्रेम बरसता है, जिसकी आंखों से दया बरसती है, जिसकी आंखों में वात्सल्य और करुणा का निवास होता है, वही आंखें सुंदर लगती है। पांवों में कोई पायल पहन लेने से कोई इस दुनिया की कोई राज रानी नहीं बन जाती है, परंतु जब पांव हमारे सन्मार्ग पर चलते हैं तो हम परमात्मा की परम भक्त बन जाते हैं। और ये प्रकृति भी हरी भरी चुनरिया ओढ़ करके नाचने लग जाती है। इसलिए अपने स्वभाव को मांझो। आपके घर में जैसे 2 बेटे हैं, आपसे ही पूछो, 2 बेटे हैं, एक बेटा है बड़ा सुंदर है, बड़ा रूपाला है, बड़ा अच्छा लगता है, उसकी आंखें, उसके होठ, उसके कान, उसका कंठ सब अच्छा है, पर सामने बोलता है। एक बच्चा है थोड़ा काला है, नैन नक्श इतना सुंदर नहीं है, पर माता पिता की आज्ञा में रहता है। एक सुंदर है पर पिताजी के सामने बोलता है, एक थोड़ा सुंदर कम है या बदरूपा है, कदरूपा है, परंतु वो आज्ञा में तहत्ती तहत्ती करता है, कहिए पिताजी, कहिए पिताजी। आपको कौन सा बच्चा अच्छा लगता है? बोलो तो सही। क्यों सुंदरता अच्छी नहीं लगेगी? अरे सुंदरता के गुणगान तो 2 दिन ही होते इस दुनिया के अंदर, तीसरे दिन तो पता चल ही जाता है कि हंस और बगुले का फर्क तो सबको पता चलता ही है ना। कब तक बगुला हंस बन करके दूसरों को ठगता रहेगा? आखिर तो पता चलेगा, क्योंकि हंस तो जहां भी जाएगा मोती को चुगने वाला होगा, दूध को पीने वाला होगा, क्योंकि हंस की जिह्वा में एक खट्टा पदार्थ होता है। हंस क्या करता है आपको पता है ना? दूध लेता है, पानी छोड़ देता है, जबकि दूध में पानी तो होता ही है। गाय जब या भैंस या बकरी जब भी दूध देती है उसमें पानी का अंश मिलता ही मिलता है। तो हंस की जीभ में, मुंह में एक खट्टा पदार्थ होता है। वह जैसे ही दूध को लेता है, खट्टा पदार्थ उससे निकलता है, निकलते ही वो दूध फट जाता है, फटते ही पानी को वह छोड़ देता है और दूध को अंदर ग्रहण कर लेता है। अब बगुला अगर कहेगी नहीं मैं हंस हूं, मानसरोवर का मैं राजा हूं, कोई बात नहीं, मान लेंगे हम लोग, समझ में नहीं आएगा। पर जैसे वो मछलियों के पीछे भागेगा, दूध का कटोरा छोड़ेगा, हम जान लेंगे कि ये क्या है? बगुला है, ये हंस हो सकता नहीं है। इसलिए बहु रानियों को भी क्या बनना है? हंसिनी बनना है, बगुली नहीं बनना है। ध्यान रखना, 2 बहु रानी आती है, एक ज्यादा दहेज लाती है, एक कम लाती है, फिर भी अच्छी तो वही बहु रानी लगती है जो माता पिता की, सास ससुर की आज्ञा का पालन करती है। तो सामने बोलती है बहुत लेकर के आई, 10 करोड़ का दहेज लेकर के आई, औणो घणो ही लायो, पर आना नहीं माने, आना लेके आया और आना न माने तो मतलब क्या? आना का मतलब क्या होता है प्राकृत में? आज्ञा। आना ही धम्मो, आना लेके आओ, इसका अर्थ क्या है? आना लेके आई मतलब माता पिता की आज्ञा से इस घर में आई, वो कोई दौड़ के भाग के नहीं आई घर से, इसलिए आना बोलते अपन। ओणो लायो कतरो, तो ओणो रो मतलब वही जगह आज्ञा कतरी, तू मोने नहीं अठे कतरी मोने ला, अटे तो हमें बोले हाँ वणावरा पोया कहीं है थोड़े, उठो जरे तारे खावारो हुजे। रात में 12 बजे होती हूं मोबाइल देखती देखती, सुबह 9 बजे तक नहीं उठो तो क्या करूं? तो प्रवचन में फिर कौन जानो, हमें 50 दिन पूरा हुआ। अब प्रवचन सब रखो साइड में, अब तो टीवी देखेंगे, अब तो किटी पार्टी में जाएंगे, अब तो घूमेंगे फिरेंगे, अब कुल्लू मनाली जाएंगे, अब कोडेकनाल जाएंगे घूमने के लिए, ऊटी जाएंगे, मैसूर जाएंगे, मसूरी नाम है? मसूरी, देहरादून,
है कि नहीं, वहां जाएंगे। तो अगर ऐसा स्वभाव है तो अभी तक आपका बदला नहीं, अभी तक बहिर यात्रा पर आप भटक रहे हो। इसलिए इसको मत चमकाओ, इसको मत चमकाओ, कोई मतलब नहीं है। कितना ही पाउडर लगाओ, कितना ही क्रीम लगाओ, काले हो तो काले ही रहोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। कहते हैं दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरे ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। इस दुनिया में चेहरे झूठे होते हैं, मुखौटे लगाए रहते हैं। भीतर से गोरा दिखता है और बाहर से गोरा दिखता है और भीतर से कालापन। कई बार बाहर से काला रहता है और भीतर से गोरा रहता है। इसलिए अपने चेहरे को मत सजाओ, अपने शरीर की बनावट पे ज्यादा ध्यान न दो, आईने में मत देखो। ये आईना है ना, मैं एक बात बताऊं, बहुत मजे की बात है। आप लोग सब लोग आईना देखते होंगे, देखते हैं ना, दर्पण जिसको अपन कहे, और मारवाड़ी में कांच बोलते हैं। हालांकि कांच तो इन सबको कांच ही बोलते हैं, हकीकत तो ये सब कांच है। वो तो हकीकत में दर्पण होता है, आईना होता है, प्रतिबिंब जिसमें अपना पड़ता है, अपना बिंब, ये चेहरा, और उसमें पड़े तो क्या बन जाए, प्रतिबिंब। आप सब देखते हैं ना, देखते हैं कि नहीं, मुझे बताओ। आंखें कैसी है, बाल जुल्फे कैसी है, होठ कैसे हैं, दांत कैसे, देखते हैं, स्वाभाविक रूप से सब देखते हैं। कोई व्यक्ति नहीं है जो नहीं देखता। ठीक है, कोई कोई व्यक्ति होंगे जो बस बाल बना दिए और चल दिया, और कई लोग तो देखते ही नहीं, बाल यूं रखे और चल दिए। कोई जरूरत नहीं, ऐसे पैंट शर्ट पहने, अच्छी है, सुंदरी है, क्या दिखाना, किसको दिखाना, शादी हो गई अब किसको दिखाएंगे। दुनिया वाले तो सजते सवरते किसके लिए, अच्छी सगाई हो, अच्छी लड़की घर पे आए तो माँ भी कहती है बेटा थोड़ा हवड़ कपड़ा पहन, हगाई करनी है थारी ने, कोई छोरी हवड़ नहीं मळेला। अपरे घरे केड़ी छोरी लावणी है, एकदम पाउडर जेडी, केड़ी पाउडर जेडी ने, पाउडर ने खाओ जरे हैं माँ, तो ठाए ने चूनो, चूनो भी सफेद वे तो ठाए नहीं, चूने का रंग कैसा होता है, सफेद, और खाते हैं तो क्या फट जाता है, चूना नहीं फटता है, जीभ फट जाती है। आंकड़े का दूध भी सफेद ही होता है पर कोई काम नहीं आता है। इसलिए चेहरे पे जाने का नहीं। अब आप लोग रोज आईना देखते हैं, प्राय आईने में आपको अपना चित्र दिखाई देता है, ये चित्र है ना सारा, ये दिखाई देता है। कदाच आपको अपना चरित्र दिखाई देने लगे तो देखोगे, आईने में आपको अपना चित्र दिखता है इसलिए आप रोज देखते हैं। कदाचित आपको आईने में अपना चरित्र, चरित्र समझते हो ना, आपका अपना स्वभाव, आपका अपना कैरेक्टर, आपका अपना आचरण, झूठ बोलना या सच बोलना, चोरी करना या नहीं करना, दगाबाजी करना या विश्वास निभाना, दोस्त के साथ दगा करना या शत्रु के साथ भी वैर रखना, कोई भी ऐसी जितनी भी बातें हैं, सब बातें वो अगर उसमें प्रतिबिंबित होने लगे तो आप देखोगे क्या? क्या करोगे बताओ? नहीं देखेंगे। अरे उसको देखना बंद न करो, अपने चित्र को मांझो और चरित्र को सजाओ। उसको देखना बंद करने से क्या होगा? वो तो जटाशंकर जैसा हो जाएगा। जटाशंकर गांव में रहता था, सब लोग कहते थे कि बड़ा मूर्ख है। क्या है? मूर्ख है बड़ा ही। उसने सोचा कि जटाशंकर नंदुरबार का रहने वाला, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, नंदुरबार जैसी बड़ी सिटी में रहने वाला, तो उसने सोचा कि यहाँ के लोग ही ऐसे ही है, मेरी प्रतिभा को वो माप नहीं पा रहे, इनके पास है ही नहीं, वैसी दृष्टि नहीं है। दृष्टि होती तो समझ होती, तो समझ होती तो वो मेरे गुणों का क्या करते? सम्मान करते। ये लोग सब महामूर्ख है जो मुझे मूर्ख बोल रहे हैं। इन लोगों में ही अक्ल नहीं है, समझ नहीं है, विचार नहीं है, विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, सद्बुद्धि नहीं है। ये लोग मेरी प्रतिभा को समझ पाएंगे, मैं जाता हूं यहां से कहीं और मेरी प्रतिभा के फिर देखो आप अखबारों में फोटो आएंगे, मेरे लोग जय जयकार करेंगे, प्रतिभा यशस्वी, यश मिलेगा मुझे। और अखबार में जब ये देखेंगे, जनसत्ता में देखेंगे, इंडिया टुडे में देखेंगे, दिव्य भास्कर में देखेंगे, दैनिक भास्कर में देखेंगे, राजस्थान पत्रिका में देखेंगे, इन सब में जब देखेंगे मेरा फोटो और आएगा प्रधानमंत्री मुझे प्रशस्ति प्रदान कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की सीट पर मैं बैठा हुआ हूं,
प्रधानमंत्री खुद उठ गए हैं, मेरी तो ऐसी प्रतिभा है, ऐसी क्षमता है, ऐसी सद्बुद्धि है, ये तो कुछ समझ नहीं पाते। ये इनके पास बुद्धि तो होनी चाहिए, आंखें हो तो वो सौंदर्य को देखे। जिसके पास दिल नहीं है, दिमाग नहीं है, विचार नहीं है, बुद्धि नहीं है, वो दूसरों के गुणों को कैसे देखेगा। उसने कहा जाता हूं यहां से, ये भले कुछ भी कहे, देखना कुछ दिनों के अंदर मैं इनको बता दूंगा कि मेरे जैसा बुद्धिमान इस दुनिया में दूसरा नहीं है। मैं जैसे नाम कमा के आया हूं वैसे नाम कोई कमा सकता नहीं है। गया, चला, रात भर चलता रहा, दिन भर चलता रहा, एक रात चला, एक दिन चला, चलते चलते लगभग 100 किलोमीटर पार कर लिया उसने। थोड़ा चला, थोड़ी बैलगाड़ी मिली तो बैलगाड़ी में बैठ गया, घोड़ा गाड़ी मिली तो घोड़ा गाड़ी में बैठ गया, पहुंचा, 100 किलोमीटर पार हो गया। अब प्यास लगी, अब इतना चलेगा तो प्यास तो लगने ही वाली, और साथ में जितना उसने वाटर बैग रखा था, 4 गिलास पानी, 8 गिलास पानी था, खत्म हो गया। अब प्यास जोरों की लगी और एक नगर के, एक गांव के बाहर वह पहुंच गया। और गांव के बाहर एक टंकी के नीचे 4 नल लगे हुए, और नल में से क्या आता है, पानी आता है। और वहां पर 4 बाइयां आई हुई। कौन आई हुई? 4 बाइयां घड़ा लेके आई हुई, घड़े में पानी भर रही है और वापस उनको क्या करना है, लौटना है। तो बाइयां खड़ी है, देखा है कोई नया आदमी आया होगा, क्या लेना और क्या अपन को देना। दुनिया में लोग आते हैं और दुनिया में लोग चले जाते हैं, अपन को कोई लेना देना नहीं। परंतु वो जटाशंकर एक नल चालू किया, चालू ही था वो, इसने एक घड़ा हटाया, एक ने घड़ा हटाया, तो जटाशंकर ने क्या किया, अपने मुंह को उसके आगे किया और इसे इस तरह क्या कर दिया, अंजलि बना दी। क्या बना दी? अंजलि बनाई और पानी पीने लगा। पानी पीता रहा, 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास पानी पिया तो पीता रहा। फिर हटाया अपना मुंह, जब पेट भर गया, प्यास बुझ गई, हटाया, पानी रुके नहीं। तो उसने कहा अरे बस पी लिया, पानी पी लिया, बंद हो जा। नल को क्या बोलने लगा, अरे भाई पी लिया और पानी नहीं चाहिए, अब कितना पानी पीऊंगा, और बंद हो जा बस। महिलाएं जो थी माथे पर ऐसे मारती बोली, लगता है तुम बड़े मूर्ख हो। जो ही मूर्ख सुना, जटाशंकर को एकदम लगा कि ये क्या बात है, अरे ये क्या बात है। मुझे मेरे गांव वाले, नंदुरबार वाले तो मूर्ख बोलते थे, ये लोग भी मूर्ख बोलते, इनको पता कैसे चला, आखिर किसी ने समाचार किसने भिजवाए ये सब। तो उनको पूछा कि आपको कैसे पता चला कि मैं मूर्ख हूं, मैं तो कब का छोड़ के आया, मेरे गांव वाले, नंदुरबार वाले बोलते हैं कि मैं मूर्ख हूं, तुम्हें कैसे पता चला? 100 किलोमीटर दूर आया, कोई मेरा नाम भी नहीं छपा अखबार में कि ये मूर्ख है, कहीं सूचना भी नहीं दी गई, कई होर्डिंग्स भी नहीं लगे, तुम्हें कैसे पता चला? उन लुगाइयों ने कहा कि मूर्ख कोई टाइटल देने की तो ना जरूरत है, तो वो तो व्यक्ति के काम काज से ही पता चल जाता है। तो बदलना किसको है? आईने को देखने के छोड़ने से आपका कोई चरित्र अच्छा नहीं हो सकता है, या किसी को चापलूस को पास में बिठाने से आप बहुत अच्छे हो जाएंगे, ऐसा नहीं। चापलूस भले ही कितना ही कहे मारा सेठ जी एड़ा, कतरा ही कहे नहीं, सेठ जी तो जेड़ा है, जैसा है वैसा ही है। इसलिए अपने आप को बदलना है, जैसा बदलने का काम हरिकेश बल ने किया। हरिकेश बल ने देखा, देखो 2 सांप आए हैं, एक निर्विष है और एक विषैला है। विषैले को मार दिया है और निर्विष को रास्ते पर जाने दिया है। भेद क्यों आया? वो समझ गया कि विष का प्रभाव ही उनके प्रति आचरण को बदलने वाला हुआ। जो विषैला था उसे मार दिया और जो निर्विष था उसे जाने दिया, सकुशल उसे जाने दिया, उसका रास्ता बना दिया। मैं भी तो ऐसा ही हूं, मेरे में भी तो विष भरा हुआ है। मैं लड़ता हूं, झगड़ता हूं, कुछ भी बोलता हूं, कुछ भी बकता हूं। बातचीत करने का मुझे ढंग नहीं आता है, किसी के साथ व्यवहार करने का तरीका और सलीका नहीं आता है, तो लोग मुझे पुरस्कृत कैसे करेंगे, तो मेरी प्रशंसा कैसे करेंगे, तो मेरा बहुमान कैसे करेंगे। और मन में एक उजली किरण पैदा हुई है, स्वभाव में परिवर्तन की एक संकल्प किरण पैदा हुई है। मुझे अपने आप को बदल देना है। अपने आप को बदले बिना
मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। और इतना बदला है, इतना मन बदला है, इतना उनका मन का दर्पण स्वच्छ हो गया है। तोरा मन दर्पण कहलाए, इतना स्वच्छ हो गया कि वो साधु बन गया है। साधु, चेहरा विचित्र है, हाँ, नाक बड़ी विचित्र है, होठ बड़े विचित्र है, कान विचित्र है, चेहरे की बनावट विचित्र है, शरीर का जो बनावट का लहजा है वो भी विचित्र है, पर मन सुंदर है, स्वभाव सुंदर है, विचार सुंदर है, आचार सुंदर है। उस सुंदरता के कारण उसकी ख्याति लगातार बढ़ती गई, लगातार, और इतनी बड़ी है कि देवी देवता उसके चरणों में हाजिर होने लगे हैं। देवी देवता, इतनी तपस्या, तपस्वी रत्न हो गया वो, खूब तपस्या, तप, जप, आराधना, ध्यान, साधना, दुनिया से कोई लेना देना नहीं। देखो शरीर वही है अभी भी, पर चित्र तो नहीं बदला, परंतु चरित्र बदल गया। चित्र बदलना अपने हाथ में थोड़े ना है। क्या करोगे आखिर? कब तक आप सर्जरी कराते रहेंगे? कितनी बार कराओगे? कितनी बार पाउडर लगा लगा के अपनी कुरूपता को छिपाओगे? ये छिपने वाली नहीं है। कुरूपता है जैसी है, अगर काले हैं तो कोई बात नहीं, गोरे हैं तो कोई बात नहीं। काले हो तो ये सोचो कि मैं ऐसे अच्छे काम करूं कि लोग मेरे कालेपन को भूल जाए। अगर आप काले हो तो ऐसे काम करो, इतने बढ़िया काम करो, इतने सुंदर काम करो, इतने उजले लेख लिखो कि दुनिया आपके कालेपन को भूल जाए। और अगर आप गोरे हो तो इतने बढ़िया करो कि गोरेपन में सोने में सुहागा या 4 चांद लगने वाली बात हो जाए। काम तो वैसा करो। हरिकेश बल ने वही किया, चित्र को नहीं बदला, चरित्र को बदला। चरित्र का अर्थ क्या होता है? चरित्र का अर्थ स्वभाव। चरित्र का अगर इजी मीनिंग अगर अपन करें, सरल अर्थ करें तो क्या होगा? चरित्र यानी हमारे बोलने का, देखने का, सोचने का, समझने का, चलने का, व्यवहार का, मिलने का, जुलने का, लेने का, देने का, सबका जो तरीका है, सलीका है, वही हमारा स्वभाव है। हम बड़ों के साथ किस तरह पेश आते हैं, हम छोटों के साथ कैसे पेश आते हैं। बड़ों के प्रति नम्र बने रहना है, छोटों के प्रति वात्सल्य भाव रखना है, अतिथि के प्रति बड़ा अतिथि देवो भव का भाव रखना है, दान में निष्प्रियता का भाव रखना है, तप में स्वाद वृत्ति पर जे प्राप्त करने का भाव रखना है, शब्दों में मीठा मीठा मधु घोल देना है। तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सुंदर हो जाएगा। स्वभाव सुंदर हुआ तो जीवन सुंदर हुआ, जीवन सुंदर हुआ तो हमारी आत्मा सुंदर हुई, आत्मा सुंदर हुई तो परमात्मा पद तो हमारी हथेली में आया। और परमात्मा पद कोई दूर थोड़ा है, परमात्मा हमारे भीतर में, ऊपर की परतें जो ही उगड़ जाती है, भीतर का परमात्मा तत्व प्रकट हो जाता है। ये कोई बाजार में मिलने वाली चीज नहीं है। बाजार में आपको कंगा मिल सकता है, आपको क्रीम मिल सकता है, आपको निविया मिल सकती है, आपको सेंट मिल सकता है, परफ्यूम मिल सकते हैं, साबुन मिल सकते हैं, चमड़ी को रगड़ने वाले पत्थर इत्यादि भी मिल सकते हैं, परंतु बाजार में आज तक ऐसी चीज नहीं आई जो स्वभाव को सुधार दे। ऐसी कोई चीज मिलती है? किसी की दुकान पे है? यहाँ बहुत दुकानें, सब दुकानें तो सबकी है ना, कोई किराना वाला होगा, कोई ज्वेलरी वाला होगा, कोई कपड़े वाला होगा, कोई धान्य वाला होगा, कोई स्टेशनरी वाला होगा, कोई और काम अलग अलग अपने हिसाब से करते होंगे। पर ऐसा किसी के पास कोई सामान है, मटेरियल है जिससे स्वभाव को बदला जाए? बस आपकी दुकान पे नहीं है, ऐसा बता दो बस। गुरु भगवंत, और गुरु भगवंत में भी अरियंत भगवंत से ये प्राप्त करते हैं। हमारे तो डीलरशिप है, हमारे घर की दुकान थोड़ना है। हम तो खुद उनकी पेढ़ी के क्या है, मैनेजर है, उनकी पेढ़ी के क्या है, क्योंकि हमारे पास तो अभी तक हमारा अपना कुछ नहीं। हमारा अपना उस दिन होगा जिस दिन हम सर्वज्ञ बन जाएंगे। और एक भावना रखो, जब तक सर्वज्ञ नहीं बने तब तक हम सर्वज्ञ के भक्त बने रहे, बस। जब तक सर्वज्ञ नहीं बने तब तक हम सर्वज्ञ के भक्त बने रहे, ईश्वर के भक्त बने रहे, परमात्मा के भक्त बने रहे। ये भावना भाव तो जीवन सार्थक, सफल, सुंदर। हरिकेश बल देखो आप, चरित्र को क्या मांझा है,
क्या सुंदर बनाया, क्या सुगढ़ बनाया, क्या रूपवान स्वरूपवान बनाया है। मनुष्य लोकवासी मनुष्य ही नहीं, राजा ही नहीं, महाराजा ही नहीं, सुर सुरेंद्र नर नरेंद्र उनके चरणों में आने लग गए, देवी देवताओं के चरणों में। क्या साधना का प्रभाव है। एक नगर में पहुंचे हैं, एक बार उद्यान में खड़े हैं, साधना कर रहे हैं। साधना क्या करनी उनको? केवल आत्म ध्यान, अपनी आत्मा पर ध्यान लगाना। आत्मा का अर्थ ही होता है स्वभाव। आत्मा का अर्थ क्या होगा? स्वभाव कह सकते हैं। स्वभाव, अपना भाव, अपना आचरण, अपने विचार, अपना मन, वो स्वभाव है और वही आत्मा है। स्वभाव बिगड़ता है तो आत्मा भारी होती जाती है और स्वभाव सुधरता है तो आत्मा हल्की होती जाती है। और कुछ भी नहीं है, और कुछ नया पद नहीं है। करेला तो करेला है, शक्कर डालते हैं तो मीठा हो जाता है, गुड़ डालते तो मीठा हो जाता है। करेले में और अगर नमक डाल देते हैं कड़वा होता जाता है। हमको क्या करना है? करेले जैसा अपना मन है। कैसा मन है अपना? और उसको चीनी जैसा मधुर बना देना है, इक्षु रस जैसा मधुर बना देना है, गाय के दूध जैसा पौष्टिक और सुपाच्य बना देना है। अपने मन को ऐसा बनाना है। पाउडर लगाने की जरूरत नहीं, नेल पॉलिश करने की जरूरत नहीं, बूट पॉलिश करने की जरूरत नहीं, गाल पॉलिश करने की जरूरत नहीं, या बालों की पॉलिश करने की जरूरत नहीं। किसी की जरूरत नहीं है। जरूरत अपने स्वभाव को मांझने की है। ये दौड़े बाल हुए तो अच्छे ही है ना। दौड़े बाल रोज बताते रहेंगे, दर्पण में देखोगे मेरा मन भी इसकी तरह दौड़ा कब होगा, सफेद कब होगा, शुभ्र कब होगा। और काले करते हो तो मन काला ही बना रहता है। 50 साल के हुए तो भी काले करने, 60 साल हुए तो भी काले करने। अरे क्या अपनी आयु को ढकते हो? मरना तो होगा ही होगा। काले बाल वाले को यमराज नहीं ले जाएगा ऐसा सोच के मत रखना। दौड़े बाल वाले भी यहां बैठे रह जाते हैं, काले बाल वाले विदा हो जाते। क्या काले ने क्या दौड़े, क्योंकि गोरे रंग पर गुमान करने की हमको जरूरत नहीं है। ये एक दिन जैसे बर्फ धूप में पिघल जाता है, ऐसी गोरापन भी एक दिन उड़ जाता है, सदा रहने वाला नहीं। जैसे ये शमशान में जाता है, लकड़ियों के साथ जलता है, गोरापन गायब दिखाई देता है। वहां क्या दिखाई देता है? राख दिखाई देती है। राख का रंग कैसा? काला। वैसा ही बनना है। इसलिए स्वभाव को सुधारो। एक ही चीज है बस, स्वभाव को सुधारो। आप घर में ऐसा व्यवहार रखो, इतना बढ़िया व्यवहार रखो कि प्रवचन से घर पे जाओ, 2 शब्द कोई बोल दे, आप समता से सहन कर लो, तो वो कहेगा कि हाँ प्रवचन इसके भीतर में उतरा। प्रवचन भीतर में उतारना है, ये सुनना है, इतना पर्याप्त नहीं। सुन रहे वो भी लाभकारी। 1 घंटे तो कम से कम घर की कंकास से, कलह से, क्लेश से दूर रहे। आपके कारण कोई परेशान है तो वो मुक्त हुए, और आप किसी के कारण परेशान है तो आप मुक्त हुए। कम से 1 घंटा क्या, वो भी लाभ है। पर ऐसा करो कि सदा के लिए हो जाए, सदा के लिए हो जाए। गोली आज लो तो भी प्रभाव होता है, न कल लो तो भी प्रभाव होता ही है। उसी तरह प्रवचन का प्रभाव होना चाहिए। नहीं तो निष्प्रभावी दवाइयां कभी भी मार्केट में टिकती नहीं है, तो निष्प्रभावी प्रवचन भी कभी मार्केट में टिकते, वो उड़ जाते कपूर की तरह, उड़ जाते हैं परफ्यूम की तरह। उनका कोई अस्तित्व, उनका व्यक्तित्व, उनका वर्चस्व कभी नहीं रहता। स्वभाव को सुधारो। और मुनिराज हरिकेश बल शरीर से बड़े कदरूपा है, बड़े विचित्र है। अपन तो बहुत अच्छे यूं समझो, परंतु एक तिंदुक वृक्ष के नीचे वो साधना कर रहे हैं। एक गांव में पहुंचे हैं, गांव में शहर है, राजा का शहर है, और उसमें पहुंचे और उद्यान में रुकते हैं। साधु साध्वी पहले जमाने में उद्यानों में रुकते थे। गांव में रुकने में हो हल्ला वगैरह रहता है, शोर शराबा रहता है, साधना नहीं होती है। वो पहुंचे हैं, उसके अंदर एक मंदिर है, मंदिर के पास में एक वृक्ष है, तिंदुक वृक्ष। क्या नाम है? तिंदुक। उस वृक्ष के तले खड़े हैं, साधना कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, जप कर रहे हैं। न खाना है, न पीना है, न लेना है, न देना है, न कोई भक्त है, न कोई पैसा है, कोई कुछ भी नहीं, कोई लेना न कोई देना, एकदम निष्प्रिय, अनासक्त, निसंग, निराकुल, निरामय।
और उस तिंदुक वृक्ष पर रहने वाला तिंदुक नामक देव उनका भक्त बन गया है। उनकी साधना देखी है, उनकी आराधना देखी, उनका जप देखा है, उनका तप देखा है और उस बदल गया उसका मन। ये सच्चे सच्चे महात्मा है, वास्तविक महात्मा। इनका स्वरूप देखो, इनका रूप देखो, इनका मन देखो, उनका जीवन देखो, हर तरह से सुधरा हुआ, संवरा हुआ, सजा हुआ उनका भक्त बन गया है। और एक दिन ऐसा हुआ है, वहां का राजा की एक पुत्री है, पुत्री का नाम भद्रा पुत्री है, राजकुमारी भद्रा नाम की। सुबह का समय है, पूजा की थाली सजाई है, फूल इत्यादि सजाए हैं, चांदी की थाली है, जो भी सामग्री उसमें, उस मंदिर, जो भी मंदिर है जिस किसकी देव या देवी का है, उस मंदिर में पूजा करने के लिए वो चल पड़ी अपनी सखियों के साथ में, और सखियों के साथ में चल पड़ी है और उस मंदिर में पहुंची है। मंदिर का प्रांगण बड़ा हरा भरा है, फूल खिल रहे हैं, तितलियां उड़ रही है, रंग बिरंगा मौसम है, अनुकूल मौसम है, आंखों को लुभाने वाला, सुहाने वाला मौसम है। और ऐसे मौसम में जब देखा है, कहीं मयूर नृत्य कर रहा है, कहीं पर फूल खिल रहे हैं, कई रंग बिरंगी तितलियां नृत्य कर रही है, देखा है, मन अत्यंत प्रसन्न हुआ। परंतु वो मंदिर में पहुंचे, इतने में उसकी नजर किस पर पड़ी? मुनिराज पर पड़ गई है, मुनिराज पर पड़ी है। और देखा है कि अरे ये काला कलूटा, ये भीखमंगा, ये यहां करके खड़ा हो गया पूरी शोभा को खराब करने के लिए। यहां का वातावरण देखो, इस वातावरण में ये तो इस फ्रेम में जमता नहीं है, फ्रेम सोने की है, और उसमें काला कलूटे व्यक्ति का कोई फोटो सजा दे, समझ में नहीं आता है। वैसा ही ये वातावरण, ये फ्रेम सोने की है, गोल्डन है, और इसमें ये बाबा, ये ढोंगी आकर के खड़ा है और सब मेरे मन को क्या कर दिया, इसने खराब कर दिया है। उसे लगा कि ये बाबा यहां नहीं ठहरना चाहिए, और थू थू करते हुए उसने उस पर थूक दिया है, मुनिराज पर थूक दिया है। और सहेलियों ने कहा कि अरे क्या करियो राजकुमारी जी, अभिमान मत करो, गर्व मत करो, ये दिखते कैसे हैं पर क्या है आपको क्या पता है, इन पर थूका है आपने, आप मिच्छामि दुक्कडम कहो, यानी क्षमा मांगो, माफी मांगो। उसने कहा माफी मांगे, मैं माफी मांगू? राजकुमारी, इसका रूप देखो, मेरा रूप देखो, इसके पास है क्या? फटे पुराने कपड़े हैं, छिद्र वाले कपड़े, और मेरे कपड़े देखो, मेरी पोशाक देखो, मेरे आभूषण देखो, मेरा रूप स्वरूप, मेरा यौवन, मेरे बाल, मेरी आंखें देखो तो, और इससे मैं माफी मांगू? संभव नहीं, 3 काल में नहीं हो सकता ऐसा। अहंकार में तो अब व्यक्ति भूल जाता है, अपने धरातल को भूल जाता है, और अहंकार में तो व्यक्ति स्वभावतया आकाश में उड़ने का ही काम करता है। ऐसा ही कुछ उस नासमझ उच्च श्रृंखल भद्रा के साथ हुआ। भद्रा भी अपने विचारों को लेकर, अपने अहंकार को लेकर थोड़ी सी वो प्रभावित थी, वो समझ नहीं पाई कि मुझे क्या करना चाहिए। और हुआ ऐसा है कि वह राजमहल पहुंची है, वापस पूजा करके राजमहल पहुंची है, और पहुंचते पहुंचते एक नई घटना घटित हो गई है। नई घटना क्या घटित हुई है और आगे क्या हुआ है, वह सब कल। ओम शांति।